Hello guys, welcome to Prep and Peace। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि दीपांशी और शुभम ये दोनों कोई पर्सन का नाम है जिसका एज का रेशियो दिया है। प्रेजेंट में 3:5 और आफ्टर 5 इयर्स 8:17। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फंडामेंटल्स वाला एक वीडियो है, उसको आप देख लेंगे तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, पूछा क्या है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम इज व्हाट। ठीक है, शुभम का एज क्या है, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो दो मेथड बताए थे फंडामेंटल्स वाले वीडियो में। तो उसमें पहला मेथड क्या था कि हम लोग रेशियो को इक्वल करते थे। ठीक है, तो ये तो गिवन रेशियो है आफ्टर 5 इयर्स के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला जो रेशियो यानी 3 और 5 में उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरे वाले रेशियो का डिफरेंस हो, यानी 8 और 17 का। 17 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पहले वाले रेशियो में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे वाले रेशियो यानी 8 और 17 में क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले रेशियो का डिफरेंस यानी 5 और 3 का डिफरेंस, 5 माइनस 3 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। अब रेशियो में किसी भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, उससे रेशियो बदलने वाला नहीं है। तो वो वाला प्रॉपर्टी का यूज़ किए तो 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 बन गया। पहला रेशियो क्या बन गया, 75, ये 27:45 बन गया। दूसरा रेशियो क्या बन गया, 8 2 जा 16 और 17 2 जा 34, ये बन गया रेशियो। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 27 माइनस 16 करेंगे तो 11 आएगा, 45 माइनस 34 करेंगे फिर भी 11 ही आएगा। यानी अब रेशियो बराबर हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, 11 रेशियो का वैल्यू कितना है, 5। ये 5 कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 साल के बाद रेशियो चेंज हो रहा है, तो 5 इसलिए 5 आ गया। ठीक है, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो गया, 5/11। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ शुभम। तो प्रेजेंट एज कौन सा, ऊपर वाला ये किसका, दीपांशी का, ये किसका है, शुभम का। तो प्रेजेंट एज शुभम का कौन सा फैक्टर लेंगे, 45 वाला, ऊपर वाला का सेकेंड वाला पार्ट। तो 45 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 5/11, एक रेशियो 5/11, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 25/11, ये एज होगा इसका। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसी को मेथड 2 से यदि हम लोग देखें तो इसमें हम लोग रेशियो इक्वल करने नहीं जाते, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो दीपांशी और शुभम प्रेजेंट एज 3:5 रेशियो है, आफ्टर 5 इयर्स 8:17 हो जा रहा है। कितने साल बाद हो रहा है, 5 साल, इधर भी 5 इधर भी 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो 17 × 3 51 माइनस 8 × 5 40। ठीक है, तो ये इधर वाला जो टर्म आएगा वो रेशियो में आएगा और डिवाइड इक्वल टू किसके कर देंगे, 17 × 5 माइनस 8 × 5। तो 5 कॉमन ले लेंगे, 17 माइनस 8, यहाँ 51 माइनस 40 क्या हो गया, 11 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 45। अब इससे कंपेयर नहीं करना है दोनों को, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग मेथड है। इसमें तो रेशियो भी चेंज हो रहा है लेकिन इसमें रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 45/11। तो 5 रेशियो का वैल्यू, क्योंकि 5 क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे शुभम का प्रेजेंट रेशियो क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 रेशियो का वैल्यू 45/11 × 5, यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, सेम 25/11 ईयर्स आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 4 years ago, 4 साल पहले, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 2:3 एंड आफ्टर 4 years इट विल बिकम 5:7। मतलब पहले क्या था, 2:3 था 4 साल पहले, और 4 साल बाद क्या हो गया, 5:7 हो गया। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या है बताइए उसको। तो ए और बी लिख दिए। पहले यहाँ देखिए ये वाला लाइन है प्रेजेंट का, प्रेजेंट से 4 साल पीछे चले गए तो रेशियो क्या था, 2:3। प्रेजेंट के 4 साल बाद आ गए +4, तो क्या रेशियो हो गया, 5:7। अब ये 4 साल पहले गया और 4 साल बाद, यानी दोनों रेशियो के बीच में कितने ईयर्स का डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंस हो गया, तो 4 इधर और 4 इधर, 8 साल का डिफरेंस हो गया। तो दोनों साइड 8 लिख दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, बस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का ये है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमेशा टॉप वाला रेशियो निकलता है। ठीक है, बॉटम वाला रेशियो नहीं निकलता है, टॉप वाला हमेशा निकलेगा। ठीक है,
तो बस क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14। हमेशा बड़ा वाला नंबर पहले, छोटा वाला बाद में, ठीक है। तो 15 माइनस 14 रेशियो, यहाँ वाला क्या क्रॉस प्रोडक्ट आया 8 इंटू 5 और 8 इंटू 7। 8 इंटू 7 बड़ा है, माइनस कर देंगे 8 इंटू 5, 8 कॉमन ले लेंगे, 7 माइनस 5 यानी 2, 8 2 जा 16। 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 16। तो हमको पता चल गया कि 4 साल पहले, यानी ऊपर वाला रेशियो ही निकलता है ना क्रॉस प्रोडक्ट से। तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 1 रेशियो 16 के बराबर है, तो 3 रेशियो 3 इंटू 16 यानी 48, 2 रेशियो 2 इंटू 16 यानी 32 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 साल पहले का एज हमको पता चल गया। तो अब प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, अभी क्या साल हो रहा होगा। तो प्रेजेंट एज क्या होगा, 4 साल पहले यदि 32 था तो अभी क्या होगा, इसमें 4 ऐड कर देंगे। पहले 48 था बी, तो उसमें भी 4 ऐड कर देंगे, यानी 36 एंड 52। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं, और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो 6:1। 4 ईयर हैंस, जब भी 4 ईयर हैंस वर्ड लिखा रहे तो इसका मतलब 4 साल बाद बोला जा रहा है, ठीक है। बिकम्स 4:1, 4 साल बाद क्या हो जाता है 4:1। प्रेजेंट में कितना है, एफ फॉर फादर, एस फॉर सन। तो प्रेजेंट में है 6:1, 4 ईयर हैंस 4 साल बाद क्या हो जाता है 4:1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। पूछा क्या है, सन का प्रेजेंट एज बताइए। तो ये वाला पार्ट बाद में आया है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो फिर से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, वही थोड़ा शॉर्ट होता है। तो 6 1 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ये रेशियो के साथ आ जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1। तो 6 माइनस 4 रेशियो इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिए, 4 माइनस 1 यानी 3। तो 2 रेशियो का वैल्यू हो गया 12। तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो 1 रेशियो ही तो है, सन का प्रेजेंट एज क्या है 1 है, तो 1 रेशियो यानी 6 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन 6 ईयर्स, आंसर। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलता है कि 10 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 3:2। 10 साल पहले के बारे में बोल रहा है। ए और बी का रेशियो कितना था 3:2। एंड आफ्टर 10 years, 10 साल बाद क्या होता है, देयर एज रेशियो विल बिकम 4:3। उसके 10 साल बाद क्या हो जाता है 4:3 हो जाता है। तो फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब उसका प्रेजेंट एज का सम पूछा जा रहा है, एज नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सम कितना होगा, ठीक है। तो A:B, पहले रेशियो यहाँ पे प्रेजेंट एज मान लेते हैं 10 साल पहले, -10 कर दिए, तो 3:2 था। फिर 10 साल बाद क्या हो गया रेशियो 4:3। तो 10 और 10 टोटल कितने, गैप कितना हो गया इन दोनों रेशियो के बीच में, 20 ईयर्स का गैप हो गया। तो दोनों साइड 20 लिख दिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 बड़ा है तो 9 माइनस 8 रेशियो। अब यहाँ पे 20 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 3, 20 कॉमन ले लेंगे, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 20 1 जा 20। तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 20। तो इससे हम ऊपर वाला रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी 40। 3 रेशियो का वैल्यू 3 इंटू 20 यानी 60। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं कि पहले वाला 10 साल पहले क्या एज होगा। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालें, सम ऑफ प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना, सम ऑफ प्रेजेंट एज। तो सम कैसे निकालेंगे, तो 60 पहले था 10 साल पहले, अभी क्या होगा +10 कर देंगे। 60 पहले था +10 कर देंगे, तो 60 + 10 70 हो गया। प्लस 40 पहले था, उसमें 10 और ऐड कर देंगे प्रेजेंट एज निकालने के लिए। अब ये सबको ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 70 और 50 मिलके 120 आंसर। ये होगा आंसर, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग एज वाले टॉपिक का, जो डिफरेंट टाइप्स का होगा, ठीक है।